अखिलेश जी, अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि भाई अबू आजमी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह थी, क्या वजह रही, इसके पीछे की दास्तान पे मैं पढ़ना ही नहीं चाह रही, क्योंकि अब तो आपके नेता अखिलेश यादव ने ही साफ कर दिया कि निलंबन से सच की जुबान को लगाम नहीं कसी जा सकती। इसका मतलब औरंगजेब के बारे में जो बोला कि वो इतना अच्छा था, महान था, अब तक का सबसे बेस्ट अगर शासक कोई रहा है तो वो औरंगजेब था, तो आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तो फिर जुल्म किसने किए, सितम किसने किए, अयोध्या, काशी, मथुरा, मंदिर किसने तोड़े, सर कौन कलम करता था, ये सब तो आप मानते ही नहीं हो, फिर बात ही खत्म हो गई। नहीं रीमा जी, दो बातें हैं। आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें जो अतीत का जो मामला हम खंगाल के ला रहे हैं कि इतिहास में ये है, राजतंत्र में राजा जो थे उनकी जो प्राथमिकता थी वो राजाओं की संपन्नता, और राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था थी जो आम जनमानस के लिए या लोकतंत्र की जो प्रणाली थी उसके लिए तो ठीक नहीं थी वो। लेकिन आज हम बैठ के पूरे टाइम, कभी हम संभल पे चर्चा करें, कभी हम औरंगजेब पे चर्चा करें, कभी हम मंदिर मस्जिद पे चर्चा करें, कभी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चर्चा करें, कभी हम हिंदू मुसलमान पे चर्चा करें, और अगर संभल से बात बढ़ जाए तो हम बहराइच चले जाए, और फिर उससे निकल आए तो हम मथुरा, काशी है और इधर चले जाए। हमारे आपके पास दिन भर हिंदू मुसलमान के अलावा भी कोई काम है? तो अबू आजमी को किसने उकसाया था, किसने कहा था देश में डिबेट को डिरेल करें? अबू आजमी को किसने कहा था इस मुद्दे पर भड़कने के लिए? किसने कहा था औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने के लिए? कौन कह रहा है अखिलेश यादव को ट्वीट करने के लिए? कौन कह रहा है इमरान मसूद को ट्वीट करने के लिए और बयान देने के लिए? ये किसने कहा है कि देश में डिबेट ही चेंज कर दो? क्यों? आप दिन भर जितने हिंदी इंग्लिश न्यूज चैनल हम देखें, उस पे जनता के सरोकार से जुड़े हुए एक मुद्दे पे हम आप बात नहीं कर रहे कि ये कहीं चल रहा है, कहीं संभल चल रहा है, कहीं अयोध्या चल रहा है, कहीं कुंभ चल रहा है, उससे पहले बहराइच चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, हम किसी शासक को या राजतंत्र में राज करने वाले कोई भी राजा की नीतियों को हम इसलिए सराह नहीं सकते क्योंकि हम लोकतंत्र में बैठे हैं, और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर व्यवस्था है। लेकिन औरंगजेब के प्रति अबू आजमी साहब का बयान है, औरंगजेब का एक बयान और था। आपको रीमा जी मैं बताऊं, मैं किसी राजा को हम इस मामले में नहीं कहते कि इसमें हो। बहुत सारे इस देश में हजारों साल पहले यहां पे महिलाओं के तन ढकने पे भी राजा टैक्स लिया करते थे। अब हम उस पर बात करें क्या? यहां दलितों के साथ देवदासी की प्रथा थी, वो किस राज्य में शुरू हुई, हम उस पर बात करें क्या? हम ये चाहते हैं कि भारत के भविष्य पे बात कर ले। भारत का भविष्य कैसे होगा? यहां हजारों करोड़ रुपए जनता के साथ हो गए, एक बात उस पर भी कर ले आप। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं, हम उस पर भी बात कर ले। लेकिन ये जो विषय है जिन पे दिन भर हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं, इन मुद्दों पे जनता के सरोकार कैसे जुड़े हैं, ये बात समझ नहीं आती। ये जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं ना, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन ये ज्ञान की गंगा का थोड़ा सा अगर अमृत अबू आजमी को भी दे देते आपकी पार्टी के नेता और खुद आप भी, तो देश में दंगे फैलाने की नौबत ही नहीं आती ना, महाराष्ट्र में सेंटिमेंट्स हर्ट करने की नौबत ही नहीं आती। थोड़े से ज्ञान की गंगा उनकी तरफ भी बह जाती तो अच्छा रहता, लेकिन ज्ञान की गंगा सिर्फ न्यूज चैनल के एंकर्स के ऊपर ही भड़काई जाती है और बहाई जाती है। अबू आजमी जैसे नेताओं पर नहीं ज्ञान की गंगा की कुछ बूंदें, कुछ छींटे गिरती हैं, ना ही इमरान मसूद के ऊपर वो छींटे गिरकर आती हैं, ना ही अखिलेश यादव के ऊपर गिरती हैं। सिर्फ न्यूज एंकर्स के ऊपर वो ज्ञान की गंगा बहानी होती है आपको कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। विधानसभा में खड़े होकर अबू आजमी औरंगजेब, शिवाजी महाराज के कत्ल, सर कलम करने से लेकर क्या क्या यातनाएं दी गई, वो सबका एक बयान में जुल्म करने वाला, उसके बारे में कसीदे पढ़ दें, और ज्ञान की गंगा आप यहाँ न्यूज चैनल पे मेरे ऊपर बहा रहे हैं कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं औरंगजेब का एक और उन्होंने क्या लिखा, उनके हर इंसान की जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं रीमा जी जो अच्छे होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पहलू बता दो नहीं होते। अपने पिता को मारना, उनको कैदी बनाना क्या अच्छा पहलू है? क्या अपने भाई का सर कलम करना अच्छा पहलू है? क्या गुरु ग्रंथ किस लिए
उनके बारे में भी बताऊं मैं कि क्या हुआ था? एक जानकारी मैं आपको हर और साझा चीज बतानी पड़ेगी क्या यहाँ पर? एक जानकारी मैं आपको और साझा करूं औरंगजेब के बारे में। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का परिनिर्वाण हुआ तो वो इबादत खाने में औरंगजेब इबादत कर रहे थे और उनको ये हिदायत थी कि जब हम इबादत करने जाएं तो कोई भी व्यक्ति हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम इबादत कर रहे हैं। उनका सेनापति इबादत खाने में घुसते हुए पहुंच गया कि शहंशाह और जहां पना जो भी कुछ बोलते हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से आपने मुझे इबादत में आपने हमें खलल डाल दी। साहब खबर इतनी अच्छी थी जिसे हम बताए बगैर नहीं रह सकते। आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में नहीं रहा, शिवाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवाजी महाराज के बारे में तो औरंगजेब के बारे में लिखा है, पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने किताब लिखी है जो मराठा सेवा संघ नाम से संगठन चलाते हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि या खुदा तेरा सबसे नेक बंदा तेरे दरबार में आ रहा है, अगर मेरे जिंदगी के कुछ भी अच्छे पुण्य हो तो वो पुण्य भी उस शख्स के उस खाते में लिख दिए जाए। ये औरंगजेब ने बड़ी गजब बात है अखिलेश कटियार जी। अब इलाज की जरूरत आ पड़ी है ना फिर तो कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इसी तरीके के बहुत सारे एफआईआर केस दर्ज है, क्योंकि इसी तरीके की उनकी पहचान है। और जब सरकार में आते हैं तो अपने ही केस वापस लेते रहते हैं। लेकिन हमारी इस तरीके का ना कोई विचार है ना कोई मंशा। हमने आपने कहा राधिका खेड़ा जी ने, मैं आपके आरोप स्वीकार करता हूं, हमारी निष्ठा न काशी मथुरा और इस तरीके के मामलों में नहीं, मेरी निष्ठा उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ है। आप इन पे बात करने के साथ साथ जनता के मुद्दे पे भी बात करें जिन मुद्दों पे मेरे नेता बात करते हैं। जनता ने हमें नकारा है, हमें जनता ने नकारा है, इसीलिए आप आप ही के नेता की बात हो रही है भाई। अखिलेश कटियार जी कहां हो आप ही के नेता ने ट्वीट किया है कि सच की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निलंबन से सच को दबा नहीं सकते, ये सब आपके नेता ने कहा है। 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, मैं अपने नेता की बात पे भी आ जाता हूं। आपके नेता ने कहा है। आज जनता ने आपको अयोध्या से लेके रामगमन पथ तक सब जगह नकारा। और तीसरी बात, हजारों साल की बात जो आप कर रही हैं राधिका जी, इस देश में दलित पिछड़ों के गले में बढ़िया कोई मुसलमानों ने नहीं बांधी थी कि आप बाहर थूकोगे नहीं। इस देश में दलित पिछड़ों के पीछ में झाड़ू किसी मुसलमान ने नहीं बांधी थी। इन्हें नीच किसी मुसलमान ने नहीं बताया था, इन्हें अछूत किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। इस देश में जो लाखों हजारों साल इस देश के दलित पिछड़ों के साथ जो अपमान किया है, उन मुद्दों पे भी बात करिए। उन मुद्दों पर भी अबू आजमी को बोलिए बात करने के लिए। हिंदू की बात हो रही है, यहाँ पे क्रूर शासक की बात हो रही है। आप बताइए क्रूर शासक था जिसने क्या क्या नहीं किया। आप इसमें हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे, हम किसी मुसलमान को कुछ नहीं कह रहे, हम एक क्रूर शासक को कह रहे हैं। राधिका जी, इस देश में हजारों साल हमें छूने पे आपको परेशानी थी, इससे बड़ा हिंसा क्या है? किसने किया था? कौन सा धर्म कहता था? राधिका जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं चाहूंगी जरा उनका ऑडियो ठीक करें, सही है जवाब को फ्रेम में लेकर आइए। नहीं मिले। अखिलेश कटियार जी, एक वायरल हो रहा है बहुत योगी जी का बयान पुराना 2018 का। तब उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना भी औरंगजेब से की थी कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने भाई, अपने परिवार के लोग और अपने पिता को बंदी बना कर रखा, वैसे ही कुछ कुछ अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। सुना होगा ये बयान तब भी आपने, और आज भी वही रेलिवेंट हो रहा है। नहीं, दूसरी बात यह है, समाजवादी पार्टी अपने पूर्वजों, अपने जिनके आदर्शों पे हम चलते हैं, उनका सम्मान करती है। अब देखिए, हम लोग बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करते नहीं है। पूर्वजों के साथ अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, माननीय अडवाणी जी, क्या हुआ? माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ राजनीति में जिस आज कई पोस्टर पे फोटो देखती है क्या माननीय अडवाणी जी का? सब देखते हैं। उनके बर्थडे पर भी फोटो आती है, उनके मार्गदर्शन पे भी फोटो आती है। मैं तो मुरली मनोहर जोशी साहब रहे, बड़े नेता रहे। हाँ। ये इनके कहीं पे उस तरीके की हिस्सेदारी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, आज उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी से है। कैसे करना है सम्मान, कैसे करना चाहिए सम्मान, तरीका आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने मुझे तो पता है, आप बताइए ना, आप कैसा सम्मान चाह रहे हैं? मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाता ही नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाता नहीं हूं। लेकिन इस तरीके के संस्कार समाजवादियों के नहीं है।
हम समाजवादी लोग हैं। दे दो इनको। अरे सर अखिलेश जी, बड़ी आप 2 मिनट रुक जिन लोगों ने नई नई राजनीति कवर करनी शुरू की हो, मेरे ख्याल से उनके सामने आप ये दलील देते तो ठीक लगता। जिन लोगों ने, मतलब मैंने तो कम से कम कवर किया, मेरे सामने अब आप वो दिन याद दिलाएंगे कि शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था, मुलायम सिंह जी के साथ मंच पे क्या हुआ था, किस तरह से अपमान किया गया, किस तरह पार्टी से निकाला गया। अब ये सब चीजें आप बताएंगे, नहीं तो नहीं है ना, सबको पता है, अपमान नहीं कहेंगे इसको। ऐसा मुझे नहीं लगता अडवाणी जी के साथ, जोशी जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन चलिए ठीक है, अब वो सम्मान की श्रेणी में आता है समाजवादी पार्टी के लिए, तो वो अलग बात है, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं लगा। दूसरी बात ये, मुझे पूरा कर लेने दे प्लीज। हाँ, और जो योगी जी ने बयान दिया कि अबू आजमी साहब को उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए और ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्या कहीं से लगता है एक मुख्यमंत्री का ये बयान हो सकता है? आप किसी व्यक्ति के किसी विचार से असहमत हो सकते रीमा जी, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि आप यहाँ भेज दीजिए और फिर हम ये करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करें। हाँ। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरीके के पीडीए की बात होती है ना, पीडीए में बहुत सारे शासक पुराने भी थे। अब औरंगजेब का ही अगर कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनके प्रेम में इतने ज्यादा लिप्त हैं आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा से लेकर नीचे तक के नेता। ना तो चंद्रगुप्त मौर्य की कभी आप लोग बात करते हैं, ना सम्राट अशोक की कभी बात करते हैं, ना शिवाजी महाराज की बात करते हैं, ना संभाजी महाराज की बात करते हैं। अब पीडीए की बात करते हैं, तो इन सब के भी पोस्टर बनाकर कम से कम बात होनी चाहिए ना। या सिर्फ औरंगजेब के ही पोस्टर बनेंगे, बाबर के पोस्टर बनेंगे और उन्हीं का महिमा मंडन होगा? इन चारों की कभी बात की गई है क्या अखिलेश यादव की तरफ से, या इन पर कभी लड़े हैं वो ताल ठोक कर? मैं बिल्कुल सही बात, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठे थे, मैं खुद मराठा हूं, हम लोग मराठों की बात करते, अशोक, सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की कहाँ करते हैं? नहीं, आपको अब पार्टी जब इन पे कार्यक्रम करती है तो हम जरूर भेजेंगे। अभी अग्रवाल साहब बड़े प्यारे आदमी है, कैसे अच्छी अच्छी बात करते। देश तो तरक्की की राह पे चला गया, दसों लाख करोड़ रुपए जनता का हड़प हो गया, रुपया आपका 85 के आसपास पहुंच गया। इससे बड़ी तरक्की कुछ नहीं हो सकती है। कम से कम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अग्रवाल साहब कुछ तो सच बोला करो। कितना रोजगार, कितना किसान, कितनी बेरोजगारी, कितनी शिक्षा, कितना स्वास्थ्य हुआ, कम से कम कुछ तो शर्म हो हमें बोलने के लिए। तीसरी बात रीमा जी, मैं आपकी बात पे आखिरी में 1 मिनट में बात खत्म करूंगा अपनी। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले कुछ मुगल शासकों पे कि उन्होंने भारत में क्या किया, आम आवाम के साथ क्या किया। तो रीमा जी, राधिका खेड़ा जी क्यों नहीं जवाब देती है कि हजारों साल पहले दलितों के साथ क्या हुआ है? उस पे बात कब होगी? आखिर उन्होंने हजारों साल तक अपने औरंगजेब ने दलितों को भी मारा था, औरंगजेब ने दलितों को भी मारा था, पता है ना आपको? पीठ में इसी वो जाति धर्म नहीं देखता था, वो हिंदू देखता था और मारना शुरू कर देता था। ये पता है, ये इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आप तो बड़े मुझे विद्वान लगते हैं अभी तक। वैसे 1 मिनट दे देना। इसी व्यवस्था में इनको नीच बनाया गया, इन्हें अछूत बनाया गया, इनके पीछे झाड़ू बांध दी गई, इनसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया। राधिका खेड़ा जी जरा बताएं, उस पे कौन अफसोस जाहिर करेगा? अरे ये बात क्या राधिका खेड़ा ने वो किया था? क्या किसने किया? ये बात अबू आजमी जी को बताते आप कि वो ये बात कहते हैं। औरंगजेब की बात क्यों कर रहे थे? वो किसने किया? अबू आजमी शामिल थे? कौन मुगल शामिल थे? जरा मैं जवाब दे दूं? राधिका खेड़ा जी इस पे दीजिए प्लीज। मैं जवाब दे दूं रीमा जी, क्योंकि सवाल मेरे पे है। दीजिए। देखिए, चलिए, बहुत अच्छा आपने बोला। अब देख, इतिहास उठाते हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, कभी भी उनको आगे आने नहीं दिया, उनका हक उनसे छीना गया। राहुल गांधी की पार्टी अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर तो घूमती है, लेकिन चाहे बाबा साहेब अंबेडकर हो चाहे कोई भी मुसलमान हो, उनका निरादर करने का काम वो लगातार करते आ रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस एक हो गई थी बाबा साहेब अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। तो आप उसमें अगर जाना चाहते हैं इतिहास में, तो इतिहास पे चर्चा करते हैं। क्या ऐसा किया 54 इयर्स में आपकी साथी कांग्रेस पार्टी ने कि दलितों को ऊपर उठाया जाए, मुसलमानों को ऊपर उठाया जाए? लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते गरीब को गरीब, दलित को और ज्यादा गरीब, और ज्यादा कमजोर, मुसलमान को और ज्यादा कमजोर। बताइए कितने मुसलमानों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। आज भी ये भी सच्चाई है कि मुसलमान सबसे ज्यादा अनपढ़, पढ़ा लिखा कम है, सबसे कम पैसा उनके पास है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उधर है। क्यों? क्योंकि 54 इयर्स के आपके कांग्रेस साथी के साथ उसके अंदर कभी नहीं किया गया। दिया जाए झाड़ू, उसमें कौन धर्मगुरु अफसोस जाहिर करेगा? हिंदू होने का मतलब ये शूद्र हो गए, ये नीच हो गए, ये अछूत हो गए, इस पे कौन बात करेगा? रीमा जी, जो शासक है उसका नजरिया फायदे और नुकसान के लिए नहीं होता,
शासक का नजरिया सही और गलत में चुनने का विषय होता है। फायदे नुकसान का काम व्यापारी का है। अच्छा, मतलब स्टेट को अगर प्रॉफिट हो रहा है, उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर चला, कुंभ से लोग लखपति बन गए रोजगार करके, तो ये जो राजा है उसके लिए अच्छा अवसर नहीं होना चाहिए बोलने का। उसको इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो उसको सिर्फ विरोध की बातें सुननी चाहिए, उसको अच्छी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए राजा को। रीमा जी, जनता की खुशहाली से उनको नफरत है। उस जिम्मेदारी को निभाने में जितना अव्यवस्थित कुंभ इस बार हुआ, इतना राधिका खेड़ा को फ्रेम में लाइए भाई। सरकार पूरी तरह असफल रही है अपना जिम्मेदारी निर्वाह करने। फिर आप उसी बात पर आ गए, जो अच्छी बातें हैं वो क्यों नहीं सुनना चाहते आप? बिल्कुल एक लाइन। हाँ, राधिका जी, शिवाजी महाराज तो बहुत अच्छे शासक थे, क्यों नहीं थे? बिल्कुल थे, तो कोई डाउट नहीं ना। औरंगजेब की बात करिए ना, शिवाजी की बात जी पे बात मत लाइए। आप लोग और आपके साथी तो पिक्चर के ऊपर किस तरीके से आपकी पार्टी से गई स्वरा बात कर, क्या टिप्पणियां करते हैं पूरा देश बाकी पे। हिंदुओं पे आप गोली चलाते हैं, हिंदुओं को आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राम मंदिर से आपको नफरत है, कार सेवकों पे गोली आप चलाते हैं, लेकिन औरंगजेब, वाह वाह। बताइए, अखिलेश यादव और आपके जो अयोध्या के सांसद है वो मजार पे जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। बोलो ये चुप हो जाए, तकलीफ क्यों है? बोलो थोड़ा सुन भी ले, जवाब सुन ले। क्यों सुने? आपको तो जनता ही नहीं सुन रही, तो करिए राधिका जी, सुना भी करिए। आप लोगों को तो जनता ही नहीं सुन रही। आप एक मिनट, शिवाजी महाराज को आप क्यों बीच में लेकर आए? मैंने आपसे कहा औरंगजेब पर बोलिए, निंदा कीजिए और बात खत्म करिए, फिर शिवाजी महाराज को आप लेकर आ गए। औरंगजेब के खिलाफ बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को शिवाजी महाराज की जरूरत पड़ेगी जो नहीं है। बोलो चुप हो भाई थोड़ी देर। हाँ बोलिए। आप लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है ना अखिलेश यादव में, इसलिए लोग औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। अखिलेश कटियार, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज राज तिलक बनारस के गाग भट्ट नामक ब्राह्मण ने पैर के अंगूठे से किया था, उनको भी आपने सम्मान नहीं दिया था। ये है हिंदू धर्म। औरंगजेब पर कुछ नहीं बोलेंगे क्या पूरे शो में आप? इसके लिए अरे औरंगजेब पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये बताइए, औरंगजेब पे कुछ नहीं बोलना, शिवाजी महाराज कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कर सकते। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ औरंगजेब के बारे में नहीं बोलेंगे। वो मराठे थे, हम मराठे। आज भी हमें अपमानित महसूस होता है कि मेरे राजा का, मेरे भगवान का राज तिलक। इतनी मजबूरी नहीं, इतना तोड़ मोड़ करके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप जवाब दो ना। इतना बड़े शासक को भी आपने राजा नहीं दिखाया। खाली मराठा कहने से बात नहीं बनेगी। निंदा क्यों नहीं करते आप? अब्बू आजमी की निंदा करिए, इस बात की निंदा करिए कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक देश में नहीं होना चाहिए था। आज अगर उसकी कोई बात करता है तो पूरे देश को नकारने का काम करता है। आम आदमी की मानसिकता के खिलाफ काम कर रहा है। उसकी आलोचना करने से आप बच रहे हैं, उनकी निंदा करने से आप बच रहे हैं, और आपको मराठा बोल रहे हैं। मैं सोचता हूँ शायद खाली मराठा कहने से बात नहीं बनेगी, आपको इसकी निंदा करना चाहिए। महाराज का अब्बू आदमी जैसे व्यक्ति को पैर के अंगूठे से किया गया, इस पे आपको शर्म आती है या नहीं? आपको क्या है राधिका जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाई, कुंभ का आयोजन अच्छे से कर नहीं पाई, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाई, गिरते हुए रुपए को ठीक नहीं कर पाई। इन मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसलिए औरंगजेब चल रहे हैं। औरंगजेब से किसी को लेना देना नहीं है।